अमित कुमार मंटू। मंटू जी, ये बताइए, चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में 6 तारीख नवंबर, दूसरे चरण में 11 तारीख नवंबर को चुनाव होंगे, मतदान डालने आप जाएंगे। क्या है मन में? मन में क्या रहेगा, बिहार में एनडीए की सरकार है। क्या कारण लगता है, ऐसा क्या कर दिया एनडीए ने? नीतीश कुमार का इतना बड़ा विकास कार्य आपको दिख नहीं रहा है? आप मीडिया हैं, इतना जबरदस्त विकास बिहार में। विधायक जो हो, लेकिन सरकार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो कहे कि कुछ नहीं करे हैं। तेजस्वी यादव अपना काम करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना न्याय के साथ विकास करते कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, दावा ठोक रहे हैं तेजस्वी यादव। वोट से पहले बनेंगे या बाद में? जब रिजल्ट आएगा तो कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगी। रिजल्ट तक वो इंतजार कर लें। हाँ, तो क्या जवाब देगी बिहार की जनता? बिहार की जनता पूरा मूड बनाए हुए है। जिस दिन मतदान होगा उस दिन आप देख लीजिएगा, रिजल्ट जब खुलेगा तो पूरा बिहार का पिटारा खुल जाएगा एक साथ। एक साथ। तो क्या मायूसी मिलेगा सबको? किसको? राहुल गांधी बोले हैं कि वोट चोरी हो रहा है, ये सब मुद्दा छेड़े हैं। वोट चोरी दूसरा मैटर है, लेकिन सरकार नीतीश कुमार की बनेगी, ये फाइनल है। फाइनल। बलराम कुमार। बलराम जी, क्या देख रहे हैं इस बार? अब चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, किसको वोट दिया जाएगा? पहले तो प्यारा हिंदुस्तान को महदीपुर की धरती पर स्वागत है, चंदर और बंदन है। और आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? अब चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, क्या लग रहा है किसको वोट देंगे? 14 तारीख को क्या परिणाम आएगा बिहार का? यहाँ बिहार का जो समीकरण दिखाई दे रहा है, एनडीए की सरकार बनने वाली है और अजय बहुमत से, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए की सरकार फिर से पूरे आने वाली है। तो अभी चुनावों की तारीख का सुन के जोश आ गया, और एकदम जोश आ गया है। यहाँ के जनता में जोश का है, एकदम लहर आ गई है। और यहाँ के विधायक कुछ काम वाम कर रहे हैं कि नहीं? विधायक तो अब बदल गए हैं, चेंज कर दिए। चेंज। वो तो संजीव कुमार लालटेन में चले गए हैं। तो उससे क्या लेना देना है? हमको अलग से बनाना है, फिर बिहार को अलग से बनाना है। और ये पर्वतीय क्षेत्र में जो नए कैंडिडेट आएंगे, हम उनको चुनाव में जीत करके क्या लग रहा है बिहार में एनडीए ने, मोदी ने क्या ऐसा काम किया है कि आप कह रहे हैं कि एनडीए का बिगुल बजेगा? क्यों नहीं बनेगा? विद्यार्थी को और सब लाभार्थी को और स्वच्छ वातावरण, सबसे पहले पैखर जो भाजपा की सरकार ने लेटरिंग बनवाया है, स्वच्छ भारत का जो निर्माण किया है, फिर उससे और क्या चाहिए? जो सड़क पर गंदगी होता था उसको हटा दिया है, तो उससे क्या हो सकता है? इससे बड़ी सरकार के काम। और हम लोगों को रात में सुरक्षा है, पुलिस दिया हुआ है, कहीं दिक्कत नहीं आने जाने में। इससे लेकर के एनडीए की सरकार बननी जरूरी है। अच्छा, तेजस्वी यादव भी मुकाबले में है, कह रहे हैं कि बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इन चुनावों में बड़ा जोर मार रहे हैं। देखिए, बनाने का तो सब दावा कर सकते हैं, लेकिन जनता जिसकी ओर होगी उसी की सरकार बनेगी। जिसका इंतजार था वो पूरा हुआ। बिहार की जो चुनाव की तारीख है वो सामने आ चुकी है। बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने की और उसके बाद ये डेट फाइनलाइज करी। आपको बता दें, इन पूरे 48 जिलों को 2 चरण में बांटा गया है। 2 चरण में यहाँ पर चुनाव होंगे। पहली जो तारीख है 6 नवंबर, दूसरी तारीख है 11 नवंबर और 14 नवंबर को बिहार के चुनाव के परिणाम सबके सामने आएंगे। अब ये परिणाम किसके लिए सुखद होंगे, किसके लिए दुखद होंगे, ये बिहार की आम जनता से जानेंगे। अभी मैं परबत्ता विधानसभा में हूँ और जब ये ऐलान हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच भी देखा गया जो चुनाव का उत्साह है वो लोगों के बीच है, क्योंकि हर कोई ना कोई अपनी पसंदीदा पार्टी और कैंडिडेट को जिताना चाहता है। लेकिन अब जब 14 नवंबर को, अब से लगभग देखा जाए तो 1 महीने बाद जब बिहार के चुनाव के नतीजे आएंगे और इन चुनावों के बीच क्या क्या होगा, अब जनता से जानेंगे कि आखिर ये रिजल्ट किस तरीके से वो देखते हैं। अब जो रिजल्ट जो आएंगे 14 तारीख को और 2 चरणों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर जनता क्या सोचती है, अब जनता क्या सोच रही है, बिहार की जनता किसको जिताएगी, किसको वोट देंगे, सभी लोग यहाँ पर आप मौजूद हैं परबत्ता विधानसभा के। जी चाचा, क्या नाम है आपका? पंचानंद सिंह। क्या लग रहा है, चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, अभी ऐलान हुआ है कि 6 को पहला चरण होगा नवंबर में और 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, 14 को रिजल्ट आएंगे नवंबर में। ये रिजल्ट क्या बताता है? माधीपुर का जनता जो है ना, ए टू जेड जो है एनडीए को समर्थन करेगी। क्या काम ऐसा देख रहे हैं एनडीए का? एनडीए का सारा काम तो उसी का है, नाम दूसरे का हो रहा है, लेकिन काम है सम्राट चौधरी का। अच्छा, मोदी कुछ ध्यान दे रहे हैं बिहार में कि नहीं? मोदी तो देखते हैं गरीब को अनाज, फ्री अनाज दे रहा है। उसके बाद 10 टकिया से जुड़े हुए लाभार्थी को 10,000 रुपया दे रहा है। और वोट कहाँ जाएगा? एनडीए में जाएगा। क्या नाम है आपका? घनश्याम सिंह। हाँ जी, घनश्याम सिंह। आप चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, क्या लग रहा है इस बार क्या रिजल्ट होगा बिहार के चुनावों का? एनडीए का चुनाव होगा। क्या एनडीए कर दिया आप लोगों को?
बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ जो देने लायक नहीं है वह सब दिया है, इसलिए उनको देना हमको अनिवार्य है और सभी लोगों को। लेकिन कोई बोल जो रहा है, झूठ सच बोल रहा है, जो खाने वाले कह रहे हैं मोदी वोट चोरी करता है। नहीं, क्या करता है फिर मोदी? मोदी सब ठीक काम करता है, उनके ऐसा देश को भी आगे बढ़ा दिया। आया नहीं तो देश रसातल जा रहा था, कैसे ऊँचे। राहुल गांधी कहते हैं बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी तो बर्बाद किया, 70 साल रहा, वो क्या किया 70 साल में, तो सब कुछ को अथी कर दिया। कांग्रेस के राज में क्या मिला आप लोगों को? कुछ नहीं, अभी क्या मिलता है? अब सब कुछ मिल रहा है, रोड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, 1100 रुपया मिल रहा है, मैंने औरत को मिल रहा है 10,000 रुपया मिल रहा है, और राशन मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। हाँ, बिजली में बिल 125 यूनिट बंद कर दिया है। तो लालू के बेटा हैं जो तेजस्वी यादव, वो भी वादा करते हैं 2500 रुपए देंगे, ये माँ बहिनी। तब ना वो होंगे तब ना, ये तो है दे रहा है, इनको न देना चाहिए। वो तो बोल रहा है फंस के हमको दे, झूठो बोल रहा है। क्या करेगा, इतना से 15 साल रहा लालू, तो क्या दिया बताइए आप। कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक लोग को मुंह में बोल ही दिया। और कह रहे हैं कि लालू तो गरीबों का मसीहा है, लालू लालू लालू। झूठे झूठे। क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमार सिंह। आप डेट आ चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है, 6 तारीख और 11 तारीख को आप मतदान करेंगे। क्या लगता है कि इस बार जो मतदान करने जाएंगे, 14 को जो रिजल्ट आएगा, अब ऐलान हो चुका है, क्या लगता है अब क्या होगा? एनडीए सरकार का समीक्षा माने संभावना बहुत ज़्यादा है, 90% से भी है। यहाँ एनडीए का भी समर्थक बहुत ज़्यादा है। हम लोग मोदी सरकार, नीतीश सरकार का समर्थन करते हैं। क्या चाहते हैं कि इस चुनावों में उनकी जीत हो? हाँ, उनकी जीत हो। तो बाकी पार्टियां भी तो यहाँ खड़ी हैं, क्या लगता है? उसका कोई गिनती में नहीं है। हाँ, वो एक आधारहीन पार्टी है और कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। ये जो है एनडीए सरकार हर मुद्दे, हर विकास की बात करता है। और ऐसा क्या काम बिहार के अंदर किया है, आपकी विधानसभा के अंदर किया है एनडीए ने, जो आपको कह रहे हैं कि एनडीए की जीत होगी? यहाँ बहुत सारे काम किए। पॉलिटेक्निक, यहाँ का जो पहले उप मुख्यमंत्री समाज को दिए, पॉलिटेक्निक बनाए, इधर पुल बनवाए, मेडिकल बनवाए, उस पार में जो है मैंने स्विच गेट का भी बात करवाए, किसानों के लिए निकासी पानी का, ये सब करवा दिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव जी, क्या देख रहे हैं, चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, किसको देंगे वोट, किसको विजयी बनाएंगे 14 नवंबर को? एनडीए की सरकार यहाँ बिहार में बनानी है, और यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी घर तक काम और सभी का दुख और सुख में सम्राट जी काम किए हैं, और अनेक जगह पुल का भी निर्माण करवाए हैं, और सभी को अपने स्तर से सुचारू रूप से काम करवाने का इच्छा जताए हैं। अच्छा, जो अभी परबत्ता के स्थानीय विधायक हैं, उनका कुछ काम दिखाए कि नहीं? उसका मैं तो अभी कुछ नहीं, स्पष्ट रूप से वह अपने कार्यकर्ता में मग्न रहते थे और कार्यकर्ता में अपना काम करवाते थे, उसके बाद उसके सिवा वो अपनों को ही देखते थे, उसके बाद कुछ नहीं हम सबको। मैं आपको बता दूं, परबत्ता विधानसभा से डॉक्टर संजीव कुमार विधायक हैं, पहले जेडीयू में थे, लेकिन अभी 3 अक्टूबर को अपने पूरे दल बल के साथ वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। यानी चुनाव से पहले ही पलड़ा बदल लिया। क्या खतरा था, क्या उनके मन में था, अब यहाँ की जनता से जानेंगे। चुनावों की तारीख की ऐलान भी हो चुका है और अब यहाँ पे विधायक पाला भी बदल चुके हैं। अब क्या जनता के मन में है, दोनों चीज उनके सामने है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 6 तारीख को पहले चरण में, 11 तारीख को दूसरे चरण में। क्या सोच रहे हैं, किसकी विजय होगी? एनडीए की सरकार बनेगी, और ये बुद्धिजीवियों की पार्टी है, और जो भी काम करती है बहुत सोच समझ के काम करती है। और हम लोग को क्या चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, और एनडीए की जब से सरकार बनी है तो अच्छा माहौल है पूरा बिहार में। अभी बिहार के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आपको कहीं आपको चोर उचक्कर नहीं मिलेगा। ये बहुत बढ़िया इनका काम हुआ अभी तक के रीजन में, आगे भी इन्हीं को मतलब लाइक किया जा रहा है। मान रहे हैं कि बिहार में सुधार हो रहा है, काम हो रहा है? जी 100% सुधार हो रहा है। हम बिहार का नाम दूसरे स्टेट में जब हम लोग अभी जाते हैं तो बहुत इज्जत से पेश आते हैं दूसरे स्टेट के आदमी। और पहले क्या आता था, कहता था चोरों की पार्टी है जैसे समझ। क्या देख रहे हैं, चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, बताइए कुछ, क्या मन में है?
मन में यही है कि एनडीए की सरकार बने और हम लोग एनडीए के साथ हैं, हर तरह से मजबूती के साथ हैं। एनडीए की जो भी कार्यकर्ता हैं और जो भी काम है उससे हर पब्लिक खुश है, आरजेडी से कोई खुश नहीं है। परबत्ता विधानसभा के लिए कुछ काम हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है, बहुत ऐसा काम हुआ है जो कि मान लीजिए अभी सम्राट जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहे हैं तो बहुत अच्छा काम हुआ। विधायक अभी जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने पलटी मार दिया, उसके बाद क्या लगता है? उसको पलटी मारने से कोई फर्क हम लोगों को पड़ने वाला नहीं है। एनडीए को इस क्षेत्र में काम करके गए हैं कि इसलिए पलटी मार दी, काम हुआ ही नहीं? नहीं, उसका कोई काम नहीं दिख रहा है क्षेत्र में। ठीक है, जो भी विधायक अभी थे उसका कोई काम नहीं दिख रहा है। मेरा नाम राहुल है। यहाँ पे डॉक्टर संजीव कुमार का काम सब जगह, आप कहीं भी किसी भी पंचायत में पूछ लीजिएगा, उनका काम यहाँ बखूबी है, बहुत ज्यादा विकास किए हैं वो। पलटी मार दिए, उनको उस तरह का सम्मान शायद जदयू में नहीं मिल रहा होगा, इस वजह से पलटी मारे। विधायक बने, वोट मिला, इतना सम्मान मिला, काहे नहीं? अरे पर्सनली वो उनका ऐसा छवि भी है कि वो हर एक लोग के पास जाते हैं, आते हैं, गरीब गुरबों को हर समय, चाहे वो मेडिकल के रूप में हो, स्वास्थ्य के रूप में हो, वो हर जगह मुस्तैदी से खड़े रहते हैं। उनको शायद वहाँ सम्मान नहीं मिला जिस तरह से वो बोल रहे थे। बताइए, अभी चुनावों की तारीख ऐलान हो चुका है, क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट होगा? केंद्र में या सरकार स्टेट में तो एनडीए ही बनाएगी, लेकिन परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार ही विधायक बनेंगे, वो कंफर्म है। मार ले कोई? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जनता उनसे प्यार करती है, पूरे परबत्ता विधानसभा की जनता उनसे प्यार करती है, वो उन्हीं के पक्ष में। बिहार में कुछ काम देख रहे हैं कि नहीं होता? बिल्कुल काम, हमारे पंचायत में भी यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हुआ है, यहाँ से 2-3 पंचायत बाद पथराहा पंचायत, वहाँ नर्सिंग कॉलेज बना है। आपका ले लीजिए नया गांव में, वहाँ पे आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बना है। तो कैसे बोल रहे हैं काम नहीं हुआ है? सब जगह बिजली है, सड़क है, हर चीज है, तो बेहतर है। गठबंधन और एनडीए आमने सामने हैं, 14 तारीख को, नवंबर को रिजल्ट होंगे, क्या लगता है आपको? हमको यही लगता है कि बिहार में वो एनडीए की ही सरकार बनेगी। इस बार तेजस्वी और राहुल के हाथ मायूसी फिर लगेगी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मानते हैं जी? एकदम लगेगी, एकदम लगेगी। तेजस्वी राहुल के हाथ मायूसी लगेगी निश्चित। तो पूरा जोर लगा रहे हैं, वोट चोरी कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं नाम कट गया। कहने का उनका अपना भाव है, जो कहे उसमें क्या दिक्कत है, कहने से कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोग को जो दिखता है, 50 साल हुआ, 30-35 साल पहले व्यक्त किए, 10 साल इधर किए, तो उसमें जो दिखता है कि सरकार नीतीश का ही होगा।